नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेटर लाइफ में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकती है और वो किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसे लिखा है महान लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ने। अब इन्हें मैं महान क्यों कह रही हूँ? दरअसल नॉर्मन एक अमेरिकन मिनिस्टर थे जिनका नाम 20वीं सदी के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल था। यहाँ तक कि उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा गया था। सिर्फ यही नहीं, उनकी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को दुनिया भर में सराहना मिली और साइंटिस्ट ने भी उनकी किताब की पुष्टि की। इसी का नतीजा था कि इस किताब की लगभग 5 मिलियन से ज्यादा कॉपीज दुनिया भर में बिकी। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई मामूली किताब नहीं है। तो चलिए अब आपका समय और ना लेते हुए सीधे शुरू करते हैं हमारी आज की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से, यानी सकारात्मक सोच की शक्ति। ये बुक सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए हमें 4 टिप्स देती है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस, यानी कि विश्वास। विश्वास किस पर? विश्वास खुद पर, अपनी सिचुएशंस पर, भगवान पर, बेसिकली हर एक चीज पर जो हमें इस दुनिया में लाती है या हमारे साथ होती है। ऐसा करने से हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। दूसरी चीज जो हमें ये किताब सिखाती है वो है कि आपकी दुनिया कुछ नहीं, बस आप ही के विचार मात्र हैं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके साथ घटित हुआ है या आपके एक्सपीरियंस हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं या वास्तविकता होते हैं। इसीलिए आपकी सोच बहुत मायने रखती है। तीसरी चीज है कि अगर आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो पहले इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या वरीज नहीं हैं। तभी आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। खुश रहिए और देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाती हैं। चलिए अब एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पहला है कॉन्फिडेंस। अगर आप इंफीरियर यानी कि किसी से कम खुद को फील करते हैं तो वो आपके लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि अगर आप इंफीरियर फील करते हैं तो आप एक्ट भी इंफीरियर ही करेंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस आपकी सभी प्रॉब्लम्स झट से सॉल्व तो नहीं कर देगा। स्किल्स तो आपको फिर भी डेवलप करनी ही पड़ेंगी, पर कॉन्फिडेंस यानी खुद पर विश्वास आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित जरूर करेगा, जो कि बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। उदाहरण के तौर पर, जब आप अपनी पहली जॉब पर फर्स्ट डे जाते हैं तो कॉन्फिडेंस से जाइए। विश्वास रखें कि आप जहां भी जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू लाएंगे, तभी आप ग्रो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नेगेटिव विचार से जाएंगे तो हो सकता है चीजें वैसी ना हो जैसा आप सोचते थे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें। पील एक एक्सरसाइज के बारे में हमें बताते हैं जो आपको ऐसा करने में हेल्प कर सकती है। वो है अपने गोल्स को अपने दिमाग में सोचना, उन्हें विजुअलाइज करना और सोचना कि आपको अच्छा आउटकम, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप सोचिए कि आपकी लाइफ आज से 6 मंथ्स में कैसी लगनी चाहिए। क्या गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि जो भी आपको उस सफर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके बारे में सोचे ही ना। थोड़ा आइडिया रखें, लेकिन सोचें कि कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स भी सोचते हैं तो धीरे धीरे वो इतनी बड़ी नहीं लगती और आपका गोल बहुत अचीवेबल लगने लगता है। यानी कि आपको लगता है कि आप ये जरूर कर सकते हैं और देखते ही देखते आप वो कर भी लेते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं बुक के दूसरे लेसन की तरफ, जो है आपका एटीट्यूड, यानी कि दुनिया को देखने का आपका नजरिया। पील के अनुसार आपकी दुनिया और कुछ नहीं, बस आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में आपके विचार हैं। यानी कि जो भी एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में मिल रहे हैं उन्होंने कुछ न कुछ आपके ऊपर प्रभाव डाला है और अपने कुछ ओपिनियन फॉर्म किए हैं। वही ओपिनियन आगे चलकर आपकी रियलिटी बन जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो काल्पनिक हैं, वो वास्तविक ही है और हो सकता है उन्हें सॉल्व करने में काफी वक्त लगा हो या लगे, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो आपके हाथ में है। हमें पता है आप बस एक बटन दबाकर या कोई जादू की छड़ी घुमाकर चुटकी में प्रॉब्लम
सॉल्व नहीं कर सकते, पर आपका जो एटीट्यूड या यूं कहें कि आपका जो रिएक्शन है उस प्रॉब्लम के प्रति, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपकी दुनिया, आपकी वास्तविकता, सब कुछ वही है जो आप सोचते हैं अपनी दुनिया को लेकर। उदाहरण के तौर पर, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई अपने घर से निकले और उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए, उसकी कार भी बुरी तरह से टूट जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है सोचने का कि वो अपनी किस्मत को कोसे और बोले आज का दिन बहुत ही खराब था और हर सिचुएशन से डरे। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है सोचने का कि वो सोचे कि कार टूटी पर उसे कुछ नहीं हुआ, भगवान ने उसे बचा लिया और वो खुश रहे। तो देखा आपने जो सोचा वही आपकी रियलिटी। हाँ, मानते हैं कि उसे कार का नुकसान तो हुआ, हो सकता है दूसरी कार लेने में उसे काफी टाइम लग जाए, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना उसके साथ होने से टल गई। ये भी एक सकारात्मक सोच है। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव सोच चूज कर सकते हैं तो नेगेटिव मत चूज कीजिए। और अब आखिर में है हमारा लास्ट लेसन, जो है अपनी लाइफ को इमेजिन कीजिए कि कोई वरी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और फ्यूचर की टेंशन लिए बिना बस जीते जाइए। इसके लिए एक सुपर्ब टिप है, अपने आप को ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप एक वरी फ्री पर्सन हैं। फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए बस ऐसा विश्वास कीजिए कि आपके लिए पॉसिबल है एक वरी फ्री फ्यूचर जीना, और देखिएगा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यूं ही गायब हो जाएंगी। एक बहुत ही मशहूर गाने की आपने ये पंक्तियां तो जरूर सुनी होंगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो बस कल की चिंता किए बिना अपने आज को पूरी तरह से जिएं। चिंता को चिता के समान माना गया है। बेवजह चिंता करने से कई प्रकार की बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, आर्थराइटिस आदि हो सकती हैं और आपके जीवन जीने की क्षमता भी घट सकती है। इसीलिए चिंता मत कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आज से कुछ महीनों में या सालों में। क्या जिस चिंता में आप आज घिरे हैं वो आगे आने वाले सालों में मायने भी रखेंगी? तो आप उनके बारे में सोचकर या फ्यूचर की चिंता करके अपना प्रेजेंट खराब क्यों कर रहे हैं? इसी तरह खुश रहिए और हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए। तो ये थे वो 3 इम्पोर्टेंट लेसन्स जो हमें इस बुक से मिलते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।